Assalamu alaikum. Today we are with another video and this video is totally based upon English. सबसे पहले आपने मेरा चैनल लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आप न्यू वीडियो से अपडेटेड रहें. तो अगर हम इंग्लिश के बारे में बात करें तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होती है कुछ स्टूडेंट्स के लिए, और कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये ईजी होती है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी इंग्लिश ऑलरेडी बहुत अच्छी होती है, वो बुक रीडिंग करते हैं, डिफरेंट हॉबीज़, न्यूज़पेपर रीड करते हैं, तो उनसे ऑटोमेटिकली उनकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाती है. लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है. तैयारी करने के बाद भी उनके मार्क्स नहीं आते इंग्लिश में, उनके एमसीक्यूज़ गलत होते रहते हैं. तो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियोज़. तो इसको तो खैर मैं स्टेप्स में नहीं कहूँगा कि आप इंग्लिश के लिए कौन कौन से स्टेप्स लें, बिकॉज इंग्लिश के लिए इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है. इंग्लिश का वेटेज कम है बट ओवरऑल इसका इम्पैक्ट है आपके एग्रीगेट पे, क्योंकि अगर आप इंग्लिश को स्किप कर देंगे तो आपका एग्रीगेट भी अफेक्ट होगा. तो इंग्लिश की अगर मैं मैं अगर इसके बारे में अगर वीडियो बनाऊँगा तो आई वुड ऑफ कोर्स टॉक अबाउट कैटेगरीज़. क्या हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं एंड डिफरेंट पीपल फॉल इन डिफरेंट कैटेगरीज. सही है. तो द कैटेगरी नंबर 1 इज़ वो लोग हैं जो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. सही है ना. उनको मतलब वो एमसीक्यूज़ करते हैं तो वो अपनी कॉमन सेंस यूज़ करके उनका एमसीक्यूज़ सही हो जाता है. एक ये लोग हैं, और उनको लगता है, कुछ लोगों को पता चल जाता है कि दे आर गुड विद इंग्लिश. तो इन लोगों के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इंग्लिश पे अपना टाइम ज़ाया मत करें. आप उस एरिया पर जाएं जो एरिया आपका वीक है. वर्क ऑन दोज एरियाज. सही है. इंग्लिश ऑलरेडी अच्छी है, वेटेज भी कम है, तो आप इसमें अच्छा परफॉर्म कर देंगे, आपको कोई मसला नहीं होगा. आप उस एरिया पर जाकर अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करें. एक ये चीज़ है उन लोगों के लिए दैट दे आर वेरी गुड इन इंग्लिश और वो बस कर लेते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग भी अच्छी है, हर एक चीज़. तो कैटेगरी नंबर 1 में वो लोग हैं और उनके लिए यही स्ट्रेटजी है. कैटेगरी नंबर 2 वाले, कैटेगरी नंबर 2 मीन्स वो लोग हैं कि जिनकी इंग्लिश नहीं अच्छी. सही है ना. एमसीक्यूज़ भी गलत हो रहे हैं, चीज़ें समझ भी नहीं आ रही, रूल कुछ और पढ़ा था, यहाँ कुछ और आ गया. तो इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, इनके लिए तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी में यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग भी ऑनलाइन लेक्चर्स देते हैं या MD अकेडमी जाते हैं तो वहाँ पर आपका इंग्लिश का टीचर होता है, तो आप उसको फॉर ग्रांटेड ना लें. इंग्लिश के लेक्चर्स अच्छे से लें, उनको फॉलो करें, एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करने की कोशिश करें. अपनी एकेडमी के साथ या ऑनलाइन जिस प्लेटफॉर्म के साथ आप जा रहे हैं उसको लेकर साथ चलें. दैट्स फॉर ऑल द पीपल. सही है ना. लेकिन मैंने जो चीज़ नोट की थी अपनी एकेडमी में कि हम इंग्लिश को सीरियस बिल्कुल नहीं लेते. इंग्लिश का जो पीरियड होता था दैट विल ऑलवेज बी अ फन फॉर अस. हम उसको मतलब फॉर ग्रांटेड लेते, ना कुछ नोट करते थे, ना कुछ सुनते थे अच्छे तरीके से. तो वो बहुत ही नॉन सीरियस बिहेवियर आ जाता है. तो मैं ऐसा आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा. इफ़ यू आर वीक इन इट, वर्क ऑन इट. सही है ना. तो दैट्स द कैटेगरी नंबर 2. कैटेगरी नंबर 3 जो बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है, जो आई थिंक सो आई वुड प्रेफर फॉर ऑल द पीपल. सही है. कैटेगरी नंबर 3 में बेसिकली मैं आपको एक स्मार्ट वर्क बताऊंगा, एंड स्मार्ट वर्क इज़ टोटली बेस्ड अपॉन दैट हाउ यू मैनिपुलेट योर वर्क. सही है ना. कि आप अपने इसका इंग्लिश है, इंग्लिश का वेटेज भी कम है, लेकिन करना तो करना है क्योंकि आपके कुछ ना कुछ मार्क्स हैं. अब इस मार्क्स को हमने कम टाइम देकर अच्छे से कवर करना है. सही है ना. इंग्लिश को अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में अगर अभी मैं एक बुक की बात करूँगा दैट्स द रियली हेल्पफुल, जो मुझे भी काफ़ी हेल्प आउट की, एंड दैट बुक इज़ एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बुक कि वो आपको स्मार्टली तरीके से वो आपको हेल्प आउट कर सकती है. एंड मज़े की बात है कि आपको उस बुक में थ्योरी, रूल्स एंड प्रैक्टिसिंग सारी एक ही किताब में मिल जाती है. तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि अपना इंग्लिश का सिलेबस ओपन करना है. जो जो टॉपिक्स है आपने वो टॉपिक्स कवर करने हैं, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, बहुत वास्ट है, तो आपने हर एक चीज़ नहीं करनी. कुछ जो स्पेसिफाइड टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में आपने वो चीज़ें करनी है. और उस बुक का नेम जो है वो है रेनिन मार्टिन. रेनिन मार्टिन को मैं इसलिए सजेस्ट करता हूँ बिकॉज क्योंकि एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड बुक है, मिस्टेक का चांस नहीं है, एंड एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, क्योंकि मैंने खुद भी किए हैं इससे बहुत सारी चीज़ें.
اور رینن مارٹن کی سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اس کو اسمارٹلی طریقے سے کر سکتے ہیں. اسمارٹلی طریقے سے آپ ان اے سینس اس کو اس طرح کر سکتے ہیں کہ دیکھیے اب اگر ہم بات کریں ٹرانزٹیو اینڈ انٹرانزٹیو, یہ ایک ٹاپک ہے اس میں, صحیح ہے نا, آپ نے یہاں سے پڑھ لیا اور تھیوری کے اندر بھی انہوں نے آپ کو ڈفرینٹ ایگزامپلس کے ساتھ سمجھایا ہوا ہے. تو آئی تھنک سو کہ انگلش ایگزامپلس کے ساتھ زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہے. تو یہ آپ کا ایک ٹاپک ہو گیا کہ آپ نے یہاں پڑھ لیا. اب یہاں پر آگے اس کی ایکسرسائزز. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو آخر میں ایکسرسائزز بھی سالو کرنے کو ملتی ہے. آپ نے وہ ایکسرسائزز سالو کر دی ہے, اس سے آپ کی اور پریکٹس ہوگی. تو یہ چیز یو نو وٹ آپ کے جو انگلش لینگویج کو اور اسٹرانگ بناتے ہیں. جتنی زیادہ آپ کی پریکٹس ہوگی دا مور یو ول بی گڈ ان اٹ. اور بہت جو بڑا مسئلہ مجھے جو میں نے فیس کیا تھا کہ میں ایکسرسائز سالو کرتا تھا لیکن بعد میں اس میں کی نہیں تھی کہ کون سا میرا کریکٹ ہے کون سا رانگ ہے. تو اس کے لیے بھی سولوشن ہے, اینڈ وہ سولوشن وہ ہے کہ آپ نے جا کے گوگل پہ ڈاؤن لوڈ کر دیا رینن مارٹن کی. تو اس میں آپ کو پی ڈی ایف میں ایک بک مل جائے گی, اس کی ایک چھوٹی سی کی ہے, اس میں آپ کو تمام ایکسرسائزز کی آنسرز یا کی مل جائیں گے. تو آپ نے اس کے ساتھ میچ کرتے رہنا ہے کہ کون سی چیز آپ کی غلط ہوئی ہے, کون سی چیز آپ کی صحیح ہوئی ہے. تو اس سے آپ اپنی سیلف ایویلویشن کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے. تو اٹس آل اباؤٹ انگلش. انگلش کے لیے تو میں یہ کیٹیگری نمبر 3 جو ہے نا یہ میں ہر ایک کے لیے سجیسٹ کروں گا. اینڈ اف آئی ٹاک اباؤٹ مائی سیلف, آئی ایم گڈ ان انگلش. صحیح ہے نا, میں نے کافی چیزیں, میں بکس بھی پڑھتا ہوں تو میری انگلش اچھی تھی, لیکن میں نے پھر بھی کچھ نہ کچھ رولز میمورائز کیے تھے جو آپ کو میمورائز کرنے پڑتے ہیں. صحیح ہے نا. تو وہ ایگریمنٹ والے ورب, سبجیکٹ, ایگریمنٹ اور وہ ساری چیزیں تو وہ میں نے کر دی تھے میمورائز, اور وہ میں نے رینن مارٹن سے ہی کیے تھے. تو آئی ووڈ سجیسٹ رینن مارٹن فار یو, یو ہیو ٹو پریفر اٹ. اینڈ جسٹ اٹس آل اباؤٹ انگلش, اینڈ انشاءاللہ I will meet you soon in next video. خدا حافظ.